हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले पिछली क्लास में हमने देखा है कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं। अब बात करते हैं शिक्षा। शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, व्युत्पत्ति मूलक अर्थ क्या है, और शिक्षा की कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शिक्षा का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना अथवा सिखाना। तो ये तो था हिंदी में शिक्षा का। अब शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। एजुकेटम की स्पेलिंग देख लीजिए, EDUCATUM शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। और जबकि शिक्ष धातु से हुई, उसका अर्थ क्या है हिंदी में शिक्षा का अर्थ है सिखाना, सीखना। और अंग्रेजी में क्या अर्थ है, अंग्रेजी में एजुकेटम शब्द का अर्थ है शिक्षित करना। एजुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूका का अर्थ है आगे बढ़ाना। अर्थात एजुकेटम का अर्थ है टू लीड आउट, अंदर से बाहर की तरफ निकालना, किसी भी वस्तु को अंदर से बाहर की ओर निकालना। इसके अलावा लैटिन भाषा के दो शब्द एजुसियर, एजुकेयर भी शिक्षा के इसी अर्थ की ओर संकेत करते हैं। तो आइए देखते हैं एजुसियर का और एजुकेयर का क्या अर्थ है। लैटिन भाषा के एजुसियर और एजुकेयर के अर्थ में समानता है। एजुसियर का अर्थ होता है विकसित करना या निकालना। एजुकेयर शब्द का अर्थ है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। अर्थात शिक्षा का अर्थ है अंतः शक्तियों का बाहर की ओर विकास करना। अब बात ये तो था एजुकेशन या शिक्षा का शाब्दिक अर्थ और व्युत्पत्ति मूलक अर्थ। जैसा कि व्युत्पत्ति मूलक के अंतर्गत आपने देखा शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है और एजुकेशन जो अंग्रेजी का शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। तो हिंदी में जहाँ शिक्षा शब्द का अर्थ है सीखना अथवा सिखाना, वहीं अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का अर्थ है अंतः शक्तियों का बाहर की ओर विकास करना। अब बात करते हैं एजुकेशन की परिभाषा, शिक्षा की परिभाषा। तो शिक्षा की परिभाषा यद्यपि भारतीय और पाश्चात्य चिंतकों द्वारा दी गई परिभाषाओं में समानता है, किंतु थोड़ा बहुत मत वैभिन्न भी प्राप्त होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय चिंतकों ने शिक्षा के संबंध में क्या कहा है, शिक्षा की परिभाषा के संदर्भ में क्या विचार व्यक्त किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शंकराचार्य के अनुसार। शंकराचार्य ने कहा है सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है, विद्या से यहाँ अभिप्राय शिक्षा से है, विद्या वह है जो हमें मुक्ति दिलाती है। यहाँ शंकराचार्य का मुक्ति शब्द का अर्थ है जो हमें मोक्ष प्रदान करती है। हम यदि पढ़े लिखे होंगे, हम यदि ब्रह्म का ज्ञान रखेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। इस संसार सागर से, इस मिथ्या संसार सागर से मुक्ति मिल जाएगी। अर्थात शंकराचार्य के शब्दों में विद्या वह है, शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाती है। वर्तमान प्रासंगिकता के आधार पर देखा जाए तो शिक्षा हमें शोषण से मुक्ति दिलाती है, हमें कर्तव्यों के प्रति जागृत करती है। इसलिए शंकराचार्य द्वारा दी गई शिक्षा की परिभाषा आज भी प्रासंगिक है। अब बात करते हैं कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य ने क्या कहा शिक्षा को? कौटिल्य ने कहा है शिक्षा मानव को एक सुयोग्य नागरिक बनाना सिखाती है तथा उसका व्यक्तिगत विकास करती है। ये थी कौटिल्य की परिभाषा। अब बात करते हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष ने शिक्षा को किस प्रकार से परिभाषित किया? तो अरविंद घोष कहते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बालक तथा मानव में पूर्ण रूप से शारीरिक,
बौद्धिक एवं आध्यात्मिक बल की सर्वांगीण उन्नति है। ये थी अरविंद घोष की परिभाषा। गांधी जी ने क्या कहा शिक्षा के विषय में? तो गांधी जी ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास शरीर, मस्तिष्क और आत्मा से है। ये थी गांधी जी की परिभाषा। अब देखते हैं कि पाश्चात्य चिंतकों ने शिक्षा को किस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले देखते हैं सुकरात ने शिक्षा के विषय में क्या कहा है। सुकरात की शिक्षा से संबंधित परिभाषा है, शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित हैं। ये थी सुकरात की परिभाषा। जॉन डीवी ने क्या कहा है? जॉन डीवी ने कहा है, शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यताओं के विकास का नाम है जो उसे उसके वातावरण पर नियंत्रण रखना सिखाती है और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती है। ये थी जॉन डीवी द्वारा दी गई शिक्षा की परिभाषा। स्पेंसर ने क्या कहा है? स्पेंसर कहते हैं शिक्षा में आदतें, स्मरण, आदर्श, स्वरूप, शारीरिक तथा मानसिक कौशल, बौद्धिकता और रुचि, नैतिक विचार और ज्ञान ही नहीं विधियां भी सम्मिलित हैं। ये थी स्पेंसर की परिभाषा। एक अन्य परिभाषा भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है, वो दी है फ्रोबेल ने। फ्रोबेल ने शिक्षा के विषय में कहा है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतःशक्तियों को बाहर लाया जाता है। तो उपरोक्त विद्वानों ने जो शिक्षा को परिभाषित करने का प्रयास किया है, उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मानव के संपूर्ण विकास का एक प्रमुख माध्यम है। तो इस प्रकार से मित्रों, आज हमने देखा कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, शिक्षा की व्युत्पत्ति मूलक अर्थ क्या है और शिक्षा की विभिन्न चिंतकों द्वारा परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो अब बीएड फर्स्ट ईयर के सेकेंड पेपर शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है शिक्षा और मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत आपने मनोविज्ञान को पढ़ा और शिक्षा को भी पढ़ा। अब कल हम लोग शिक्षा और मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान आपस में एक दूसरे से कितने संपृक्त हैं, कितने जुड़े हुए हैं, शिक्षा को क्या मनोविज्ञान की वास्तव में आवश्यकता है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इस विषय में चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी लोग इस वीडियो